हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बेहद ही मज़ेदार वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के कुछ बहुत ही सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए इसकी शुरुआत इस शानदार क्वेश्चन के साथ करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है बाबू, गुड कंडक्ट। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। आगे चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन पैदा हुए थे, कहाँ हुए थे, हैदराबाद में। कहाँ हुए थे, हैदराबाद। यानी राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली। नानू काका किस उद्देश्य के लिए दिल्ली आए थे। किस चैप्टर के कैरेक्टर हैं ये भी आपको पता है, आप पिंच ऑफ स्नफ, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है। किस पर्पस के लिए आए थे, तो आए थे टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्री से मिलने के लिए। टू सी सम मिनिस्टर्स, कुछ मंत्रियों से मिलने के पर्पस से वो आए थे। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, लेट अस नॉट वॉलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है बाबू, डिस्पेयर का मतलब होता है भेदभाव। क्या होता है, भेदभाव। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि जो भेदभाव की जो खाई है, उस भेदभाव की खाई में मुझे नहीं जीना, भेदभाव की खाई को ज़्यादा महत्व नहीं देना। आगे चलते हैं। बर्ट्रैंड रसेल वॉज अ ब्रिटिश। बर्ट्रैंड रसेल ब्रिटिश फिलोसफर होते हैं। ये हिस्टोरियन भी होते हैं, हिस्टोरियन भी होते हैं, मैथमेटिशियन भी होते हैं, मैथमेटिशियन भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। कौन, बर्ट्रैंड रसेल। आगे चलते हैं। सेवई वाज अ 12 ईयर्स ओल्ड डैश बॉय। सेवई 12 साल का लड़का रहता है और कहाँ से बिलोंग करता है, जापान से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जापानीज। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द सेंटेंस इन मेनी सोसाइटीज women still go forth from their mother's house at marriage to live with mother-in-laws has been taken from। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। कहा जा रहा है कि आज भी बहुत सारे ऐसे समाज हैं जहाँ से महिलाएं जो है वो अपने घर को छोड़ करके अपने ससुराल जा कर के रहती हैं, सास के साथ जा कर के रहती हैं। ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन जो है वह अ चाइल्ड इज बॉर्न नामक एसे से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बाबू, अ चाइल्ड इज बॉर्न नामक एसे से। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम डैश इज रिस्टोर्ड। देखिए यहाँ पे कहते हैं कि स्वतंत्र लोगों को एक बात अवश्य समझनी चाहिए कि जब जो है वह शांति बहाल होगी तो प्रेस को फुल फ्रीडम दे दी जाएगी। यानी राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुल फ्रीडम। यानी जब शांति बहाल होगी, फुल फ्रीडम इज रिस्टोर्ड, प्रेस को पूरी स्वतंत्रता वापस से क्या की जाएगी, दे दी जाएगी। ही हैड द लुक ऑफ बीइंग अ सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज सिंपल माइंडेड मैन। किसका लुक जो है वह सिंपल हार्टेड मैन का भी था और उसका माइंड भी बहुत सिंपल था। तो ये था बेंज़ई का। किसका था बाबू, बेंज़ई। और बेंज़ई किस चैप्टर का कैरेक्टर रहता है, तो वो द अर्थ चैप्टर का रहता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्ल एस बक हैज रिटेन द लेसन। पर्ल एस बक जो है वह कौन सी पार्ट लिखी है, तो पर्ल एस बक इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज लिखी है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये भी एक एसे है या ट्रैवलॉज है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डैश इज द डॉटर ऑफ चुबुकॉव। चुबुकॉव का जो है वह बेटी कौन है, चुबुकॉव का डॉटर कौन है, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, नतालिया। नतालिया जो है वह चुबुकॉव की बेटी है। ये तमाम जो कैरेक्टर हैं वो किसके हैं, अ मैरिज प्रपोजल के। किसके हैं बाबू, ए मैरिज प्रपोजल नामक कॉमेडी के सारे कैरेक्टर हैं। जॉन डनी हैज रिटन द पोएम। जॉन डनी ने कौन सा पोएम लिखा बाबू,
तो जॉन डनी लिखा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा, जरा फटाफट बता दो। वॉल्ट विटमैन, किसने लिखा बाबू, वॉल्ट विटमैन। एन एपिटैफ वाल्टर डी ला मेयर। द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वॉल्ट विटमैन हैज रिटेन द पोएम, वॉल्ट विटमैन ने कौन सा पोएम लिखा बाबू, तो इन्होंने लिखा एन एपिटैफ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे इनकी एक रचना है, आप याद रखिएगा, लिव्स ऑफ ग्रास, बहुत फेमस रचना, मैं कई बार बताया, आप इसे निश्चित रूप से याद रखिएगा। और है ड्रम टैप्स। आगे चलते हैं। नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन, ये लाइन जो है वह कहाँ से ली गई है, तो ये लाइन ली गई है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से। जिसके लेखक कौन है, तो जिसके लेखक हैं W.H. ऑडेन, W.H. ऑडेन। और इसमें जो है वह फ्रस्ट्रेशन का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया, फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में क्या क्या निराशाएं हैं उसके बारे में बात की गई है, भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन किट्स हैज़ रिटन द पोएम, जॉन किट्स ने कौन सा पोएम लिखा है बाबू, तो जॉन किट्स लिखे हैं ऑड टू ऑटोमन, जिसमें किस सीजन का उन्होंने जिक्र किया है, ऑटोमन सीजन का जिक्र किया है। व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री, यहाँ पे ये लाइन जो है वह कहाँ से ली गई है, तो ये लाइन जो है वह एन एपिटैफ पोएम से ली गई है। जिसके लेखक कौन है, तो जिसके लेखक हैं वॉल्टर डी ला मेयर, वॉल्टर डी ला मेयर, है ना। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वॉट सी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, वो भी याद रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। रूपर्ट ब्रूक प्रेजेज, रूपर्ट ब्रूक ने तारीफ की है, किसकी तारीफ की है, तो रूपर्ट ब्रूक द सोल्जर चैप्टर के जो है वह राइटर हैं और इन्होंने जो है वह इंग्लैंड की तारीफ करी है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डैश इज द मास्टर ऑफ क्रिमिनल, किसको जो है वह मास्टर ऑफ क्रिमिनल कहा गया, तो मैकियावेली मिस्ट्री कैट में मैकियावेली नामक एक कैट होती है जिसको कहा गया है मास्टर ऑफ क्रिमिनल। कैट के जरिए इन्होंने जो है वह बड़े बड़े अपराधियों पर कमेंट करने का काम किया है। के.एन. दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन, के.एन. दारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला, तो इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1986 1986 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। D.H. लॉरेंस हैज़ रिटन द पोएम, D.H. लॉरेंस ने कौन सी पोएम लिखी है, तो D.H. लॉरेंस ने जो है वह स्नेक नामक पोएम लिखी है। किसने लिखी है बाबू, स्नेक नामक पोएम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पहला पोएम कौन लिखे, कमला दास, दूसरा हो गया, तीसरा एन एपिटैफ मैंने बताया वॉल्टर डी ला मेयर, और द सोल्जर के बारे में अभी मैंने बताया रूपर्ट ब्रूक। एकदम याद कर लेना, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर डैश हु इज डेड नाउ, कमला दास किसके बारे में बात कर रही हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो कमला दास जो है वह अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बात कर रही हैं जो इस दुनिया में नहीं है। और कमला दास ने लिखी है माई ग्रैंड मदर्स हाउस नामक पोएम, माई ग्रैंड मदर्स हाउस नामक पोएम लिखी हैं। और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, इसे आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।